अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस करेंगे रीसेट पासवर्ड का। आप इसके लिए कोई सी भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, ये किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, चाहे वो जावा हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो पीएचपी हो। तो इसके लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं हम उन स्टेप से गुजरते हैं। तो सबसे पहले ये राउट है रीसेट पासवर्ड का, जहाँ पे हम अपना ये पूरा फॉर्म दिखाएंगे। तो ये मेथड जो है वो स्टार्ट करते हैं, ये मेथड बनाते हैं जहाँ पे हमें रीसेट पासवर्ड शो कराना है। ये वो व्यू है कि ये हमने व्यू जो है वो एक फ़ोल्डर के अंदर रख के बना लिया रीसेट पासवर्ड के नाम से। ये रीसेट पासवर्ड के नाम से हमने एक व्यू क्रिएट कर लिया और ये लॉगिन के अंदर हमने इस यूआरएल को जो है वो कॉल कर लिया। तो जैसे ही ये लिंक रीसेट पासवर्ड का हिट होगा तो हमारे पास ये वाला व्यू जो है वो अपीयर हो जाएगा। तो इस वाले व्यू के अंदर हम लिख देते हैं सिर्फ रीसेट पासवर्ड, और जैसे ही हम इस लिंक को क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे ये व्यू नज़र आ जाएगा। तो इस वाले व्यू के अंदर मोस्टली वही चीज़ें होंगी जो कि हम लॉगिन से यूज़ करेंगे। तो लॉगिन को कॉपी कर लेते हैं और कुछ हेडिंग्स को चेंज करके रीसेट पासवर्ड कर लेते हैं। क्लास को मैं लॉगिन ही रहने दे रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर जो है बस CSS अप्लाई हुई हुई है। ये यहाँ पे एजेक्स है। यहाँ पे हम एक और क्रिएट करेंगे राउट, और ये होगा पोस्ट का। नया मेथड क्रिएट कर लेते हैं रीसेट यूज़र पासवर्ड। यहाँ लॉगिन के कंट्रोलर में जाके ये वाला मेथड क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ से ये पोस्ट का URL कॉपी करके यहाँ पे हिट कर देते हैं। ये पूरा मेथड मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये आ गया आपके पास वो फॉर्म। तो यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे और रीसेट पासवर्ड का बटन जो है वो प्रेस करेंगे। इंस्पेक्टर को ऑन कर लेते हैं, ज़रा देखते हैं। तो ये आपको प्रीव्यू के अंदर वो डम जो है डेटा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट को हैंडल करना है। रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए सबसे पहले वैलिडेशन ईमेल जो है वो लाजमी तौर पर रिक्वायर्ड होनी चाहिए। आप यहाँ पे इसका कोई कस्टम मैसेज भी दे सकते हैं। तो अगर वैलिडेशन है ठीक तो सही है, नहीं तो हम वैलिडेशन का जो डेटा है वो थ्रो करा देंगे। इसको आप चेंज करके वैलिडेट डेटा लिख दीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं यूज़र को। यूज़र का मॉडल हमें चाहिए। यूज़र का मॉडल इसलिए चाहिए कि ताकि हम ये देख सकें कि वो ईमेल एड्रेस वहाँ पे मौजूद है या नहीं। अगर ईमेल एड्रेस हमारे पास मौजूद नहीं होगा तो हम कोई एरर थ्रो करा देंगे। ये चीज़ ऑप्शनल है, ये मैं ऐसे ही आपको बना के दिखा रहा हूँ कि आप ईमेल एड्रेसेस चेक करना चाहें तो ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर ईमेल एड्रेस हमारे पास मौजूद ना हो तो ऐसी सूरत में आप एक एरर थ्रो करा सकते हैं।
ईमेल नॉट फाउंड। तो ये एक एरर आ गया है, मैं कुछ मिस कर गया हूँ यहाँ पे, सेमीकोलन। यहाँ हम रेस्पॉन्स को भी इंक्लूड करा लेते हैं। तो ये एरर हमें शो हो गया है। अगर हमारे पास यूज़र मौजूद है तो ऐसी सूरत में हम हैश कोड जनरेट करवाएंगे और उसको पासवर्ड रिसेट के टेबल में इंसर्ट करवा देंगे ईमेल के साथ। ये हमने डेटा के अंदर यूज़र और टोकन जो है वो पास कर दिया है। यहाँ पे हम ईमेल सेंडिंग का एक मेथड बनाएंगे और यहाँ से एक रेस्पॉन्स जो है वो रिटर्न करा देंगे। str का मेथड जो है वो मौजूद नहीं है, इसको इंक्लूड करा लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास मैसेज आ गया, चेक योर ईमेल, और यही एक एंट्री जो है वो टेबल के अंदर भी इंसर्ट हो चुकी होगी। ये देखिए क्रिएटेड ऐड में नल आ रहा है, तो इसको हम ठीक कर लेते हैं। क्रिएटेड ऐड में जो है बाय डिफ़ॉल्ट टाइम स्टैम्प जो है वो आ जानी चाहिए, तो इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू में करंट टाइम स्टैम्प पे लगा के सेव कर देते हैं। दोबारा से परफॉर्म करते हैं और अब हमारे पास टाइम स्टैम्प भी आ चुका है। तो यहाँ पे हमें अब ईमेल सेंडिंग का एक मेथड क्रिएट करना है, लिहाजा हम व्यूज़ के अंदर ईमेल के फ़ोल्डर में जाके एक ईमेल क्रिएट कर लेते हैं रीसेट पासवर्ड ईमेल के नाम से, और इसमें कोई कुछ टाइप कर देते हैं जैसे कि हाय फर्स्ट नेम, और उसके बाद ये कंटेंट लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमें एक रेफरेंस देना होगा जिसको वो क्लिक करके पासवर्ड रिसेट कर सकें। तो ये रिसेट करवाएंगे हम कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमने SendGrid को सेटअप किया हुआ है। ये SendGrid का मेरा कंप्लीट मॉडल है जो कि ईमेल सेंड करता है। इस यूज़र में से हमारे पास कुछ चीज़ें मौजूद हैं, जो नहीं है वो उनको हम रिमूव कर देंगे। बाकी सब्जेक्ट वगैरह को भी हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। व्यू हमारा रिसेट पासवर्ड है। SendGrid को इंक्लूड कर लेते हैं और मेल को भी। तो यहाँ पे ये मेल को इंक्लूड कर रहे हैं हम। इस ईमेल एड्रेस पे ईमेल सेंड कर देंगे SendGrid की डेटा के साथ। तो डेटा में हम यूज़र दे देते हैं और डेटा में एक सब्जेक्ट भी पास कर देते हैं। और यहाँ पे एक कोड भी पास कर देते हैं।
यहाँ के कुछ वेरिएबल्स को सेट करते हैं। यूज़र्स का वेरिएबल जो है वो पास नहीं हो सका है। यूज़र्स के वेरिएबल में जो अननेसेसरी डेटा है उसको अब हम रिमूव कर देते हैं। टोकन को भी ऐड कर देते हैं। ये टोकन ऐड कर दिया डेटा में। अननेसेसरी फील्ड्स को रिमूव कर देते हैं। हमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और टोकन ही चाहिए। अब चेक करते हैं। चेक योर ईमेल। ईमेल चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास MXD की रीसेट पासवर्ड ईमेल आ चुकी है। तो जैसे ही हम इस लिंक को क्लिक करेंगे, यहाँ पे अब हम रीसेट पासवर्ड के लिए राउट क्रिएट करेंगे। ये नाम हमारे पास पहले से मौजूद है तो थोड़ा नाम को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमें रीसेट फॉर्म दिखाना है तो रीसेट फॉर्म को दिखाते हैं। एक मेथड क्रिएट कर लीजिए रीसेट फॉर्म का। टोकन हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। इस टोकन को यूज़ करते हुए हम ईमेल एड्रेस जो है वो निकाल लेंगे टेबल में से। तो टेबल हमारा है पासवर्ड रीसेट्स का, वहाँ पे हमें जो है वो एक टोकन मौजूद है। यहाँ सिक्योरिटी के लिए आप यहाँ पे टाइम स्टैम्प को भी यूज़ कर सकते हैं कि विथिन 30 मिनट्स या विथिन 1 डे हो। वो सारी कंडीशंस आप यहाँ वेयर में लगा सकते हैं। अगर हमारे पास ये रिकॉर्ड मौजूद है तो ऐसी सूरत में हम पासवर्ड रीसेट का फॉर्म दिखा देंगे। पासवर्ड रीसेट का फॉर्म हमारे पास अभी बना हुआ नहीं है, इसका व्यू जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। ये व्यू हमने क्रिएट कर लिया। ये फॉर्म आ गया हमारे पास। इसको टेस्ट कर लेते हैं। सेमीकोलन का एरर है हमारे पास, ये देख लेते हैं। लाइन नंबर 104। यहाँ पे ब्रैकेट लगाना मैं भूल गया हूँ, ये लगाना था। अब सेव करके टेस्ट करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास टेक्स्ट और टोकन। क्योंकि ये फॉर्म ज़्यादातर हमारा रीसेट पासवर्ड से ही जैसा होगा, लिहाजा वहाँ से सब कुछ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। हमें ईमेल की फील्ड नहीं चाहिए यहाँ पे, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे ईमेल दिखा भी सकते हैं। यहाँ से हम ईमेल को पास कर देते हैं इस ऑब्जेक्ट में से निकाल के। और यहाँ पे ईमेल लिख देते हैं। इसके बाद हमें पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड की फील्ड्स चाहिए। ऑटो कंप्लीट को हटा देते हैं। अब चेक करते हैं, ये आ गया हमारे पास फॉर्म। यहाँ से भी ऑटो कंप्लीट हटा देते हैं और इसको डिसेबल कर देते हैं क्योंकि ये अभी डिसेबल नहीं है। तो ये फॉर्म हमारा तकरीबन कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे एक हिडन टोकन जो है जो हमें मिला था उसको यहाँ रख देते हैं।
ये सारा फॉर्म जो है वो पोस्ट कर देंगे रीसेट के पोस्ट मेथड में। ये मेथड अभी हमें बनाना होगा। यहाँ पे हम रीसेट के नाम से एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे सारा डेटा हम डंप करके दिखा देते हैं। ये इस वजह से हुआ है क्योंकि अभी हमने वहाँ पे मेथड में जो URL है वो नहीं डाला। प्रॉपर URL डाल लेते हैं। अब आप चेक करें इसको। तो यहाँ पे आपके पास ये रिक्वेस्ट पूरी आ चुकी है। अब हम यहाँ से पहले तो ये चेक करेंगे कि टोकन वैलिड है या नहीं, और वैलिडेशन का भी रूल लगा देंगे। पासवर्ड मिनिमम जो है वो हम अभी टेस्टिंग में 14 कैरेक्टर्स रख रहे हैं। आप 8 कैरेक्टर्स रख दीजिए या 6। रिक्वायर्ड विथ कन्फर्म पासवर्ड है और सेम होना चाहिए कन्फर्म पासवर्ड के। तो वैलिडेट डेटा करते हैं। अगर डेटा हमारे पास पूरा वैलिडेट है तो ठीक है, नहीं तो हम फिर ये वैलिडेशन का डेटा जो है वो रिटर्न करवा देंगे। अब इसको टेस्ट करते हैं। एरर आया है हमारे पास, कोई चीज़ में लगाना भूल गया हूँ। यहाँ पे आएगा कॉमा इधर। अब टेस्ट करते हैं। तो ये एरर हमारे पास आ गया है। वैलिडेशन जो है वो हमारी काम कर रही है। फोर्टीन करेक्टर्स बहुत ज़्यादा हो गए, इनको कम कर देते हैं। मिनिमम 6 कैरेक्टर्स सेट कर देते हैं। यहाँ पे थोड़े से रूल्स और अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा मेथड को चेंज करते हैं। यहाँ एरे में पास करते हैं और यहाँ पे रेग्रेशन हम यहाँ पे स्मॉल कैरेक्टर्स 0 to 9 नंबर्स और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज़ करेंगे। पासवर्ड फॉर्मेट इज़ इनवैलिड। यहाँ पे आप एक कस्टम मैसेज बना सकते हैं। तो अगर हमारे पास यूज़र का ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो तो क्या किया जाए, और अगर यूज़र का ऑब्जेक्ट हो तो यूज़र का ऑब्जेक्ट ना होने की सूरत में हम एक एरर थ्रो कर देंगे, वरना हम इस पासवर्ड को अपडेट कर देंगे अगर ये वैलिडेशन पास कर जाता है। तो यहाँ पे ये मेथड कंप्लीट हो गया।
अननोन वेरिएबल टोकन, टोकन के वेरिएबल को सेट कर देते हैं। टोकन के वेरिएबल को सेट करना हम भूल गए थे, ये रिक्वेस्ट में मौजूद है। एरर को चेक करते हैं। हैश नॉट फाउंड, तो हम हैश को भी इंक्लूड कर लेते हैं। हैश को इंक्लूड कर दिया। अब टेस्ट करते हैं। तो पासवर्ड हमारा सक्सेसफुली रीसेट हो चुका है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।